they will start beta. So I was talking about the बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट है बेटा, मैंने आपको बताया था उसमें क्या करते हैं, एक टैंक बनाते हैं मिट्टी में और उसके अंदर डंग जो होता है उसको डाल देते हैं। देन ऐड द वाटर, ऊपर से जो सरफेस होता है उसको कवर कर देते हैं सरफेस को, ठीक है। देन वन पाइप इज़ इंसर्टेड इन, लुक एट दिस, ये टैंक है, इसके अंदर पाइप को इंसर्ट किया हुआ है। जब बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्शन करेंगे तो गैस प्रोड्यूस होगी और पाइप की हेल्प से उस गैस को घरों में पहुंचा दिया जाता है फॉर द फ्यूल। सो दीज आर क्लीनर फ्यूल्स एज दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक। इसे क्लीनर फ्यूल बोलते हैं क्योंकि इससे धुआं प्रोड्यूस नहीं होता। अगर आप डंग से काऊ डंग केक्स बनाते हैं, उनको जलाने से भी स्मोक प्रोड्यूस होता है, ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। दे क्रिएट एस्थमा, इरिटेशन इन आईज, सो मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। So that is why biogas is a better option and work as a cleaner fuel. They do not leave any ash after burning. जलने के बाद कोई ऐश राख नहीं छोड़ते ये। These cleaner fuels are convenient to use and are more efficient. ये जो क्लीनर फ्यूल होते हैं बेटा, ये मोर एफिशिएंट होते हैं और इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। डू यू नो, देखो बेटा, द ऐश अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोयल, यू कैन से काउ डंग्स, इज़ यूज्ड एज अ फिलर फॉर थिंग्स लाइक रैकेट्स एंड गोल्फ बॉल्स। जो ऐश पार्टिकल्स बचता है कोयले को जलाने के बाद, कोयल कंबशन के बाद, वो यूज़ होता है बेटा फिल करने में रैकेट्स और गोल्फ की जो बॉल होती हैं उनमें राख पार्टिकल फिल करती हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं हम फॉर ट्रांसपोर्टेशन? ट्रेन्स वर अर्लियर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन्स। पहले जो ट्रेन थी बेटा वो भाप के इंजन से चलती थी। Here is structure given. In these engines, steams produced by burning coal. इन इंजन्स में जो स्टीम प्रोड्यूस होती थी वो कोयले को जलाने से प्रोड्यूस होती थी। Nowadays, train engines use either electricity और other purposes. ठीक है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं, कोयले से भी चलते हैं, so many things are there. Vehicles like buses, cars and scooters run on petrol or diesel. जो व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, कार हैं, स्कूटर है, वो रन करते हैं पेट्रोल और डीजल से। एरोप्लेन कॉमनली यूज़ ए हाईली रिफाइंड केरोसिन बेस्ड फ्यूल नोन एज एविएशन। जो एरोप्लेन है बेटा उसमें लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है, केरोसिन, मिट्टी के तेल का मिक्सचर, उसे बोलते हैं एविएशन। द फ्यूल इज़ कॉल्ड ATF। बसेस, ऑटो रिक्शा एंड कार्स नाउ प्रेफर टू यूज़ CNG। ओके, आजकल जो बसेस वगैरह हैं मेनली CNG प्रेफर करते हैं। दिस इज़ बिकॉज CNG पावर्ड व्हीकल हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। क्यों करते हैं CNG को लाइक बेटा? क्योंकि एक तो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसके जो व्हीकल यूज़ करते हैं उनकी मेंटेनेंस लो होती है, पैसा उनके ऊपर थोड़ा लगता है एंड एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हमें आउटपुट देते हैं। आल्सो जो CNG है वो बेटर ग्रीन फ्यूल है बिकॉज इट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन एंड इको फ्रेंडली। लेस एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि अगर हम पेट्रोल की, डीज़ल की बात करें
तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, many type of gases are formed which are very harmful for our health. So it causes less air pollution, create नहीं करती हैं, eco friendly होती हैं and causes less harm to the health of human. और ये less harm cause करती है human की health को और animals. I think बेटा you are getting my points, okay? Now these are the worksheet बेटा. इसके अंदर देखो, select 3 mode of transportation that are often used for traveling within the city and between 2 countries. सिटी में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें फ्यूल जैसे कार है, ट्रक है, जो भी है, ये आपको फिल करनी है. आई विल आस्क इन गूगल मीट क्लास, यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके. देन है बेटा फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विच टाइप ऑफ फ्यूल इज़ यूज. क्योंकि हमने प्रीवियसली भी बात की थी कि जो फ्यूल्स हैं वो उनकी जो टाइप्स होती है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. सो नाउ द केस इज़ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. पावर हाउसेज ऑफन बर्न कोयल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम. जो पावर हाउस होते हैं वो कोयल को बर्न करते हैं जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. दिस स्टीम इंजन्स देन ऑपरेट टरबाइन. स्टीम इंजन से ऑपरेट होता है टरबाइन विच इन टर्न हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इको फ्रेंडली. क्योंकि आपको पता है जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं वो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं. तो ये जो तरीका है बेटा वो इको फ्रेंडली नहीं है. एंड मोर इको फ्रेंडली मेथड्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं आर बीइंग प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वाटर से. डू यू नो, देखो इलेक्ट्रिसिटी इज़ नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर एंड आल्सो बाय यूजिंग विंड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ द सन. तो ये जो तीनों मेथड है बेटा ये इको फ्रेंडली है, कोई भी हार्मफुल जो है इसमें प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है. अब ये जो एक्टिविटी है फॉलोइंग स्टेप्स. प्रोडक्शन ऑफ स्टीम. क्या करेंगे, कोयले को जलाएंगे जिससे क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम. स्टीम जो है कहाँ से निकलती है, वाटर को हीटअप करने से. तो आपको इसको एक सिस्टमेटिक वे से आपको प्रोसीड करना है. कोयल बर्न्स, वाटर गेट्स हीटअप, देन बेटा प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, देन टर्बाइन टर्न्स एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. ओके बेटा.